Good evening, all of you. My name is Viren Pratap Singh. Today I am going to explain about renewable energy of India. आज हम रिन्यूएबल एनर्जी इंडिया के बारे में बात करेंगे कि कैसे 2010 में केवल 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज से, जो बढ़कर 2022 में 1,70,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग कर रहे हैं, वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा ही। तो यहाँ से वहाँ तक 2010 से 2022 के बीच में इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आया, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। और ये जो हमारा जो टारगेट था उसको हम लोग अचीव किए हैं, तो उनके बीच में क्या है कि बहुत सारी पॉलिसी को भी लागू किया गया, तभी हम उस टारगेट को अचीव कर पाए हैं। तो सबसे पहले हम इसको डिस्कस करेंगे कि इसकी नीड क्यों पड़ी, कि रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के साइड में हम लोग क्यों हम जा रहे हैं, पूरी दुनिया क्यों जा रही है। तो इसका मेनली दो रीज़न है। जो मेन रीज़न है, दो रीज़न है आपका, वो आपका एयर पॉल्यूशन है और एग्जॉस्ट ऑफ कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। जैसे आपको पता होगा कि दिन ब दिन क्या हो रहे हैं, कोयले ख़त्म हो रहे हैं। जैसा कि आपने अभी रिसेंटली देखा होगा कि कोयले की कमी के रीजन से इलेक्ट्रिसिटी कम जनरेट होने लगी थी, जिसे हम लोग ऑस्ट्रेलिया से कोयल मंगाए और क्या हुआ कि इलेक्ट्रिसिटी और कॉस्टली हो गया। तो एयर पोल्यूशन मेन रीज़न है, क्योंकि एयर पोल्यूशन से क्या होता है कि हमारे क्लाइमेट चेंज होने के आशंके होते हैं। यह जो हम लोग को, जैसे कि इंडिया में एयर पोल्यूशन जो होता है, वो जो इन्वायरमेंट है वो भी बटा हुआ है, उस पर भी कंट्रोल रहता है। वो एक UNFCCC के द्वारा कंट्रोल किया जाता है और मेजरमेंट किया जाता है हर साल में कि कितना अपने CO2 और बहुत सारे गैसेस, पॉल्यूटेड गैसेस अपने खर्च किए हैं। तो इसको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़रूरी है, कंट्रोल नहीं किया जाएगा तो क्लाइमेट चेंज होने के बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हैं। तो UNFCCC के द्वारा COP बैठक बुलाई जाती है, उसमें ये इसी पर बात किया जाता है। थोड़े से उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। UNFCCC के बारे में, इसका मेन जो काम है वो क्लाइमेट चेंज को रोकना होता है। इसके द्वारा बहुत सी पॉलिसी लागू किया गया। इसमें लगभग आपके 154 कंट्री, 197 कंट्री अदर क्या है कि इसमें एग्रीमेंट हुआ है सभी का, इंडिया भी इसका पार्ट है। तो इसी के अकॉर्डिंग बहुत सारे निर्णय भारत गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है, उसको भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्या हुआ कि 2010 में भारत रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज की साइड में शिफ्ट हो रहा था, जहां 2010 में केवल 10 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा। उसको बढ़ाने के लिए अब भारत के द्वारा बहुत से पॉलिसी लागू हुआ, जिसमें से पहला जो पॉलिसी है 2010 में जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन। इस मिशन के अकॉर्डिंग जो हम लोगों का लक्ष्य रखा गया था, एक टारगेट रखा गया था कि 2022 तक 20 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हम लोग करेंगे। ये लक्ष्य रखा था 2010 में। अब क्या हुआ कि गवर्नमेंट चेंज हुई, तो 2015 में ये हुआ कि COP21 सम्मेलन में PM मोदी ने यह निर्णय लिया कि 2022 तक 20 की जगह हम लोग 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। 100 गीगावाट मतलब 1 लाख इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा होगा, जिन्होंने हम लोग अचीव भी कर लिए, उससे ज़्यादा कर लिए। 1,70,000 हम लोगों ने रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया। और लक्ष्य ये भी रखा गया था 2015 में कि हम जो 40% है इलेक्ट्रिसिटी जो हम कंजप्शन कर रहे होंगे, 40% वो हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा ही कर रहे होंगे। तो दोनों हम लोगों ने अचीव कर लिया था। तो ये जो अचीव किए हैं हम लोग, जहाँ 10 मेगावाट्स 2010 में था, हम लोग 1,70,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लिए 2022 में।
तो यहाँ से वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे पॉलिसी इंडिया गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया, उस पॉलिसी को भी हम लोग डिस्कस करेंगे। मेजर पॉलिसी जिसमें से रूफ टॉप पैनल है, जो ये इसमें यह हुआ कि जो घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाए जाएंगे, जिससे कि उस घर में जितने इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है वो अपने आप कंजप्शन कर ले, वो गवर्नमेंट से ना खरीदे, जिससे वो गवर्नमेंट अलग इंडस्ट्री को दे पाए, जहाँ जहाँ पॉसिबल नहीं है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, वहाँ पर वो प्रोवाइड करे। और दूसरा है पीएम कुसुम योजना। इसके अकॉर्डिंग क्या हुआ कि जो इरिगेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन होता था, तो उसे क्या कर दिया गया कि सोलर पैनल के द्वारा ऑपरेट कर दिया गया। जैसे आपने गांव में देखा होगा कि अब सब्सिडी गवर्नमेंट दे रही है, जगह जगह पर सोलर पैनल के द्वारा सोलर जल का यूज किया जा रहा है, वाटर पंप का यूज किया जा रहा है, आपने देखा ही होगा। और उसके साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे अब जो आटा चक्की है वो भी कन्वर्ट हो गए हैं सोलर पैनल के द्वारा। तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं। और सोलर स्ट्रीट लाइट आपने देखा होगा गांव में, अब सोलर स्ट्रीट लाइट भी लगने लगे हैं, तो भी सोलर के द्वारा हुआ है। सोलर स्ट्रीट लाइट को अटल ज्योति योजना भी बोला जाता है। और सोलर स्टडी लैंप के द्वारा जो जहाँ पर बिजली अवेलेबल नहीं था, जैसे झारखंड कुछ ऐसे इलाके में, बिहार में, तो उनके जो छोटे छोटे लड़के होते थे तो उनको स्टडी लैंप दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा फ्री ऑफ कॉस्ट। और बहुत सारे पॉलिसी हैं, मेजर पॉलिसी को हम डिस्कस किए हैं। तो अब क्या हुआ कि ये वही है, इसको डिस्कस कर चुके हैं। अब क्या हुआ कि अब हम लोग 2022 में हम लोग अचीव कर चुके थे अपने टारगेट को। तो 2022 में COP26 सम्मेलन हुआ था, COP26 सम्मेलन हुआ था। तो उसमें यह निर्णय लिया गया कि ठीक है हम लोगों ने कर लिया, लेकिन 2030 तक हम लोगों का जो लक्ष्य होगा वो 5 लाख मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा, और 50% कंजप्शन होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज के द्वारा ही होगा। उसका स्लाइड मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया हूँ, जो आपको मैं बता दिया हूँ। ठीक है, ये मैंने डिस्कस पहले ही कर रखा है। ठीक है, ये पेरिस में हुआ था 21 सम्मेलन, और 26 सम्मेलन आपका यूके में हुआ था। थैंक यू।